everyone, welcome back to my YouTube channel. So in today's video I will tell you mechanism of dyeing. So जब भी हम फैब्रिक पे डाई करते हैं तो किस तरीके का मैकेनिज्म होता है, क्या प्रोसेस होता है, ये चीज़ डिस्कस करेंगे. इससे रिलेटेड नेट एग्ज़ाम में जो आपका स्टेप्स हैं वो अरेंज करने को आ जाता है. So first we will see what are dyes. Dyes are colored organic compound that are used to impart color to various substrates including paper, leather, fur और textile material. तो ये सारी चीज़ों पे हम डाई करते हैं. डाई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि यूज़ किया जाता है किसी पे भी करने के लिए, इम्पार्ट करने के लिए. जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे फैब्रिक्स, टेक्सटाइल्स पे, हेयर्स पे, पेपर्स पे, लेदर, इन सारी चीज़ों पे हम डाइंग करते हैं. सो अ डाई इज़ अ कलर्ड कंपाउंड नॉर्मली यूज इन सॉल्यूशन. एक सॉल्यूशन की तरह हम डाई को यूज़ करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर फैब्रिक पे फिक्स किया जाता है. ठीक है. सो दीज आर सम स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ डाइंग. फर्स्ट इज एड्जॉर्प्शन, डिफ्यूज़न एंड फिक्सेशन. तो ये स्टेप्स को अरेंज करने में एग्ज़ाम में आता है, तो ये आप अच्छे से समझिएगा. सो we will discuss three of them. So first step is adsorption. So dye molecules move toward the fiber. ये आप देख रहे हैं इस फिगर में फैब्रिक है और ऊपर डाई मॉलिक्यूल्स हैं. तो इस स्टेप में क्या होता है, जो भी फैब्रिक होता है उसके ऊपर डाई मॉलिक्यूल की एक लेयर बन जाती है. ठीक है. एब्जॉर्ब करता है, ना कि एब्जॉर्ब. ठीक है. सो इसमें फाइबर का जो भी सरफेस है वो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है. जो भी डाई मॉलिक्यूल की लेयर है वो एक फैब्रिक के ऊपर बन जाती है. ठीक है. इसके बाद जो स्टेप आएगा डिफ्यूज़न, जिसको हम पेनिट्रेशन भी बोलते हैं. तो इस पर्टिकुलर स्टेप में डाई जो मॉलिक्यूल की लेयर बनी थी फाइबर के ऊपर और फैब्रिक के ऊपर, वो फिर अब एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एंटर हो जाते हैं डाई मॉलिक्यूल फाइबर के स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको कि हम पेनिट्रेशन या फिर डिफ्यूज़न बोलते हैं. सो ग्रेजुअली क्या होता है कि इस स्टेप को हम डिफ्यूज़न इसीलिए ही बोलते हैं क्योंकि जो भी हमारा लेयर बनी थी डाई मॉलिक्यूल की वो अब अच्छे से एंटर हो पा रही है. ठीक है. तो रेट ऑफ पेनिट्रेशन डिपेंड करेगा जो भी आपका डाई का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा. तो डिफरेंट डाई होते हैं, उन पर्टिकुलर डाइस के जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं और वो उन डाइस की अलग अलग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही हम अलग अलग डिफरेंट फैब्रिक्स पे डाई करते हैं. तो इसीलिए इसमें बोला है कि रेट ऑफ पेनिट्रेशन जो भी होगा वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे डिपेंड होगा और क्या हम डाइंग कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर कितना प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या पैरामीटर्स को अप्लाई कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों पे भी पेनिट्रेशन का रेट डिपेंड करेगा कि किस तरीके से पर्टिकुलर डाई एब्जॉर्ब हो रही है फाइबर में. सो ग्रेटर द पेनिट्रेशन ऑफ डाई इन द फाइबर, बेटर एंड ब्राइटर इज द डाइंग. तो जितना अच्छा पेनिट्रेशन होगा डाइंग का, डाई मॉलिक्यूल का फाइबर के अंदर, उतनी ही अच्छी ब्राइटनेस आएगी, बेटर डाइंग हो पाएगी. ठीक है. तो हम इस फिगर से समझते हैं. इस फिगर में आप देख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल फाइबर विद पुअर डाइंग पेनिट्रेशन. इसमें जो भी क्रॉस सेक्शनल शेप है जो फाइबर की वो अच्छी नहीं है. ठीक है. तो उस वजह से इसमें डाइंग अच्छे से नहीं हो पाई है, पुअर डाइंग पेनिट्रेशन, उतना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाई है. बट सेकेंड फिगर में आप देख सकते हैं अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाया है, तो इसीलिए इसमें अच्छे से ब्राइटर दिख रहा है हमें. ठीक है. So last step is fixation. So this is the final step where the dye molecule find a suitable location. तो एक particular location बनाते हैं डाई मॉलिक्यूल जहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं. फिर वहाँ से अगर हम वॉश करेंगे तो वो रिमूव नहीं हो पाते हैं उतना इजीली. तो इसीलिए फिक्सेशन प्रोसेस इज़ मस्ट. तो जहाँ पे फिक्स हो जाते हैं डाई मॉलिक्यूल अच्छी तरीके से. तो ये सारे स्टेप्स थे. फर्स्ट इज एड्जॉर्प्शन, देन डिफ्यूज़न एंड देन द फिक्सेशन. सो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस फिगर. तो इस फिगर में देख सकते हैं कि फाइबर है और यहाँ पे डाई मॉलिक्यूल्स हैं, डाई सॉल्यूशन है. सो इस स्टेप में आप देख सकते हैं कि फाइबर के ऊपर एक लेयर बन गई है डाई मॉलिक्यूल्स की. ठीक है. और फिर इसमें डिफ्यूज़न प्रोसेस होगी जिसमें कि अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा फाइबर के अंदर और फिर फिक्सेशन प्रोसेस के थ्रू जो भी आपका डाई मॉलिक्यूल है उन्होंने एक पर्टिकुलर लोकलाइज्ड एरिया में अपना स्पेस बना दिया है और फिर वो रिमूव नहीं होंगे. तो इस तरीके से ये सारे स्टेप्स होते हैं.
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।